अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम जो है वो जो डेंटल एनएलई प्रीवियस एमसीक्यूज़ है मार्च 2022 के, उसको हम इस वीडियो में हम 26 और 27 मार्च की जो एमसीक्यूज़ है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो वीडियोज़ है उसमें फिर हम जो 28 और 29 मार्च के है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जो एमसीक्यूज़ है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक ही आंसर को हम समझेंगे, क्योंकि 27 मार्च को मैंने ख़ुद एग्ज़ाम दिया था जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुआ। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है हमारे साथ वो है सपोर्टिंग टूथ इन फिक्स पार्शियल डेंचर। फिक्स पार्शियल डेंचर में जो सपोर्टिंग टूथ है वो है अबटमेंट। अब जो सपोर्टिंग टूथ है, चाहे वो रिमूवल पार्शियल डेंचर में हो या फिक्स पार्शियल डेंचर में हो, वो अबटमेंट ही कहलाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर की वो प्रॉपर्टी जो उसकी टिश्यू वर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, इसे कहते हैं सपोर्ट। अब इसमें कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं, यहाँ पे आपने समझना है। एक अगर उसने ये बोला कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर का वो कंपोनेंट जो टिश्यू वर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करता है वो है रेस्ट। अगर उसने बोला कि वो प्रॉपर्टी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर की जो टिश्यू वर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, चाहे रिमूवेबल पार्शियल डेंचर में हो चाहे कंप्लीट डेंचर में हो, वो है सपोर्ट। तो इसकी आपने क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझना है कि वो क्या कहना चाहता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए थे कि कौन सा ड्रग जो है वो जिंजाइवल इनलार्जमेंट करता है। वो हमारे साथ है पेनिट्वाइन। इसके अलावा हमारे साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉक करते हैं। जो उसके बाद हमारे साथ साइक्लोस्पोरिन है, जो यानी साइक्लोस्पोरिन है। और उसके बाद हमारे साथ निफिडिफिन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, और फेनेटवाइन। ये तीन ड्रग जो है वो जिंजाइवल इनलार्जमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वी शेप लेजन जो सर्वाइकल एरिया ऑफ टीथ पे आता है उस पेशेंट में जिसमें हिस्ट्री ऑफ ब्रोक्सिज्म हो। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ ब्रोक्सिज्म के जो पेशेंट में जो वी शेप लेजन डेवलप हुआ है वो है अब फ्रैक्शन। और ये याद रखना, ये वो लेजन है जब फोर्सेस तो अक्लूजल सरफेस पे लगते हैं, ये अवे फ्रॉम फोर्सेस बनता है, मतलब सर्वाइकल एरिया पे वी शेप लेजन है जिसे हम कहते हैं ब्रोक्सिज्म। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टूथ प्रिपरेशन डेप्थ इन फाइनल फिनिशिंग ऑफ पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन। कि जब हम फाइनल फिनिशिंग करते हैं तमाम सर्विसेज को प्रिपेयर करके, तो टूथ प्रिपरेशन डेप्थ कितने हैं? 1.5 से 2 mm। नेक्स्ट ये है कि प्रोक्सिमल लेजन अकर मोस्टली, यानी जो प्रोक्सिमल सरफेस पे जो लेजन होते हैं वो किस जगह पे होते हैं? बिटवीन टू टीथ, वो बिलो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं या एबव कांटेक्ट पॉइंट? क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट जो टूथ का है उसके एबव नहीं होते, बिलो लेजन डेवलप होते हैं, और वहाँ पे फिर आपको बोन लॉस दिखाई देता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो ये है प्रोक्सिमल लेजन कहाँ पर होते हैं? बिलो कांटेक्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे साथ है कि जो इस्तमस है वहाँ पे जो फ्रैक्चर होता है अमरगम का, ड्यू टू डिफेक्ट इन विच फॉर्म? तो वो रेजिस्टेंस फॉर्म को अगर हम सही नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे फ्रैक्चर होगा। नेक्स्ट हमारे साथ है ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन पर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाउ मच टाइम? यानी जो ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो हम 15 मिनट के लिए करते हैं, 15 मिनट के लिए। नेक्स्ट है रेट्रोमोलर पेड इन कंप्लीट डेंचर एक्रेलिक प्लेट शुड बी। याद रखना, जो कंप्लीट डेंचर है उसमें जो एक्रेलिक प्लेट हम बनाते हैं, मतलब बेस प्लेट हम बनाते हैं, उससे रेट्रोमोलर पेड को कितना कवर करना है? तकरीबन वो 2/3, जो रेट्रोमोलर पेड है उसका 2/3, मतलब 3 हिस्से में 2 हिस्से कवर करना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन 2 इम्प्लांट्स। 2 इम्प्लांट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 3 mm। ठीक है। नेक्स्ट है
अक्लूजल क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर पिंस के लिए अक्लूजल क्लियरेंस 2 mm है। नेक्स्ट है मिजियोबकल और मिजियोलिंगुअल कस्प को 3 mm तक डिक्रीज किया गया है और क्लिनिकल क्रोन शार्ट है, तो आपने रिटेंशन कैसे लेना है? आपके अंदर नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर बहुत कम रह गया है, तो आपने स्लॉट देना है, ठीक है। उसके बाद है लेथल डोज ऑफ फ्लोराइड जो है वो 5 से 10 पार्ट्स पर मिलियन है। नेक्स्ट है सीलेंट सप्लाइड इन। अब सीलेंट को हम कहाँ अप्लाई करते हैं? पिट्स एंड पिजर सीलेंट को परमानेंट फर्स्ट मोलर, बाकी ऑप्शन भी दिए थे। क्यों? क्योंकि परमानेंट फर्स्ट मोलर सबसे पहले 6 साल की एज में एरप्ट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा केरीज प्रोन होता है, क्योंकि तमाम परमानेंट टीथ में सबसे पहले ये एरप्ट होता है, तो इसलिए इसकी यहाँ पर पिट्स एंड पिजर को हमने सील करना है ताकि केरीज ना हो। नेक्स्ट है मार्जिनल अडेप्टेशन इज डन टू डिक्रीज लीकेज इस प्रोसेस ऑफ। जो हम अमलगम की फिलिंग करते हैं तो उसमें जो मार्जिन को आपने सही तौर पर अडाप्ट करना है ताकि वहाँ वार्ड्स ना रह जाए जिसकी वजह से सेकेंडरी गैरीज हो, वहाँ से लीकेज हो, तो ये हम करते हैं बर्निशिंग से। हम कार्विंग से पहले प्री कार्व बर्निशिंग करते हैं, फिर पोस्ट कार्व बर्निशिंग करते हैं, तो ये बर्निशिंग के ज़रिए से हमने उस सरफेस को स्मूथ बनाना है, उसके अच्छी तरह मार्जिनल अडाप्टेशन करना है। नेक्स्ट हमारे साथ एक कोबलस्टोन अपीयरेंस ऑफ ओरल म्यूकोसा की। जो ओरल म्यूकोसा की जो कोबलस्टोन अपीयरेंस है वो किस में होता है? वो क्राउन डिजीज़ में होता है, ठीक है, जो एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। नेक्स्ट है स्पेसिमेन आफ्टर बायोप्सी इज टेकन इन। जब हम बायोप्सी के लिए स्पेसिमेन लेते हैं तो उसको हम 10% फार्मलिन में रखते हैं। अगर फार्मलिन का सोल्यूशन ना हो फिर हम उसको फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ESR का जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट नॉर्मल रेंज फीमेल में जो ऑप्शन दिया है वो 3 से लेकर 20 mm/h था। नेक्स्ट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया टेस्ट के, यानी हम कैसे मालूम करेंगे कि इसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है? तो उसके लिए जो टेस्ट है वो है सीरम फेराटिन, यानी सीरम आयरन लेवल चेक करेंगे, फेराटिन चेक करेंगे। नेक्स्ट है आई साइड इफेक्ट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। अब वहाँ पे बहुत से ड्रग दिए थे जिसमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग था एथम ब्यूटोल, जिसकी आई साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है सियालोलिथ एक्सरे। अब जो सलेवरी स्टोन है उसके लिए जो हम एक्सरे करते हैं वो हम अक्लूजल करते हैं। वहाँ पे ऑप्शन दिया था लोअर अक्लूजल। क्योंकि ये मतलब लोअर, यानी क्योंकि सलेवरी ग्लैंड मैंडिबल में है, ठीक है। तो जब हम लोअर अक्लूजल करेंगे तो वो हमें जो अक्लूजल सरफेस ऑफ टीथ के लिंगुअली हमें डक्ट के अंदर वहाँ पे हमें स्टोन मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रैक्चर लोकेशन कैन बी आइडेंटिफाइड इन कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी में जो टूथ की फ्रैक्चर लोकेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं विद एंगल्ड पेरिएपिकल। कौन से एंगल पर? विद एंगल्ड पेरिएपिकल, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है फोर्सिलिन जो है वो मेटल के साथ फिक्स पार्शियल टेंशन में फ्यूज नहीं हो रहा है, उसका काज क्या है? ऑप्शन क्या है? नॉन ऑक्साइड लेयर बन जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कैंसर इन ओरल कैविटी, वो कौन सा है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट है प्री मैलिग्नेंट लीजन, वो है एरिथ्रोप्लेकिया। जो रेड लीजन है वो प्री मैलिग्नेंट है, यानी वो कैंसर में ज़्यादा चेंज होता है। नेक्स्ट है मोस्ट प्री मैलिग्नेंट फंगल कंडीशन विल बी। अब जो फंगल कंडीशन है उसके बाद नेक्स्ट है कि जो मोस्ट प्री मैलिग्नेंट फंगल कंडीशन कौन सा है? वो है क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। अब वहाँ पे स्यूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस भी दिया था, लेकिन जो क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस है ये मोस्ट प्री मैलिग्नेंट फंगल कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे साथ है परमानेंट। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट फीमेल सुपाइन पोजिशन। अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, आपने डेंटल यूनिट पे से बिठाया सुपाइन पोजीशन पे, क्यों कंट्राइंडिकेटेड है सुपाइन पोजीशन? क्योंकि उसके इन्फीरियर वेना कवा पर प्रेशर पड़ता है। इससे आपने अपराइट पोजीशन पे उसको बिठा करके और स्लाइटली आपने राइट की तरफ उसको बेट करना है, ठीक है। शार्प लेसिनेटिंग पेन, जो डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो विच अकर ऑन स्लाइट टच, आप स्लाइटली उसको टच करो, उसको शार्प लेसिनेटिंग पे स्टार्ट होता है, वो है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है कार्बामेज़ापिन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डीप कैविटीज रिस्टोरेशन
में को मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी डिटरमाइन जो मालूम करना है वो है RDT रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस। उसके मुताबिक आपने देखना है कि आपने कौन सा रिस्टोरेशन देना है। उसके बाद आपने केरीज एक्सटेंट को भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेलाइन जो है कंपोजिट में वो कपलिंग एजेंट है जो है आर्गेनो सेलाइन कपलिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस का अदर नेम क्या है, ओडोंटोसियालोलिथेसिस, मतलब टूथ पर जो स्टोन है। इन हाई कॉपर अमलगम कौन सा पेस ख़त्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, गेमाटो पेस। इन हाइड्रोकोलाइट इम्प्रेशन सरफेस मॉइस्चर लॉस जो हो जाता है वो एसाइनरिसिस। अगर पानी आ गया उसके अंदर तो फिर इम्बाइबिशन, लेकिन या सरफेस मॉइस्चर लॉस है तो एसाइनरिसिस। अगर हम एसिड एचिंग के बाद केविटी को ओवर ड्राई करेंगे उसके नतीजे में जो डेंटिनल ट्यूब्यूल है वो कोलैप्स हो जाएंगे। उसके बाद कंपोजिट का जो इनिशिएटर है वो है बेंजाइल पेरोक्साइड। और उसके बाद रिसर्च एथिक्स क्या है, कम्युनिटी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है कि आपने इन्फॉर्म कंसर्ट लेना है। अगर आपने रिसर्च करना है तो इन्फॉर्म कंसर्ट लेना है, वैसा नहीं आप रिसर्च करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट है डेंटल पब्लिक हेल्थ एथिक्स ऑप्शन वर। यहाँ पे ऑप्शन दिए थे डेंटल पब्लिक हेल्थ एथिक्स पॉपुलेशन सेंटर्ड या पेशेंट सेंटर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मोशन सिकनेस ड्रग किस रिसेप्टर पर एक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे दो और ऑप्शन भी इसके, पॉपुलेशन सेंटर्ड, पेशेंट सेंटर्ड, इंडिविजुअल सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, ठीक है। ये इसके चार ऑप्शन हैं। नेक्स्ट है मोशन सिकनेस ड्रग एक्ट एंड, ये इसका आंसर मुझे नहीं मिला, लिहाजा आप ये क्वेश्चन देख के कि इसका क्या आंसर है और फिर ये कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि और को भी पैदा हो जाए कि डेंटल पब्लिक हेल्थ एथिक्स ऑप्शन के पॉपुलेशन सेंटर्ड है, पेशेंट सेंटर्ड है। नेक्स्ट है मोशन सिकनेस ड्रग किस रिसेप्टर पर एक्ट करती है। ऑप्शन है थे कोलिनर्जिक, ठीक है, मस्क्रेनिक में M1, M2 फिर डोपामिनर्जिक। तो इसमें M1 आता है, जिसमें हम मोशन सिकनेस के लिए जो M1 मस्क्रेनिक रिसेप्टर के लिए हम ड्रग देते हैं वो स्कोपोलामिन है। और M1 जो है वो जो वेस्टिब्यूलर पाथवे है हमारी ईयर की, जिसकी वजह से फिर मोशन सिकनेस होती है तो वहाँ उसको रोक लेती है, तो M1 है। नेक्स्ट है बिस DMA और टेक DMA को हम आर कॉल्ड एज डाई फंक्शनल मेथैक्रेलेट, ये जो है वो दूसरे नाम है बिस DMA टेक DMA जो रेजिन है कंपोजिट के अंदर। उसके बाद प्रोक्सिमल कैरियस लेजन प्राइमरी टूथ, यानी प्रोक्सिमल कैरियस लेजन है प्राइमरी टूथ में और ब्लीडिंग इज नॉट स्टॉप आफ्टर एक्सपोजर, यानी पल्प एक्सपोज हुआ, यानी प्राइमरी टूथ है, प्रोक्सिमल कैरियस लेजन प्रोक्सिमल सरफेस पे है, ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने प्रेशर पैक भी वहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, और वहाँ पर MTA पल्पोटोमी भी हुई है, वो भी की, लेकिन उसके बाद भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है, तो किसके लिए जाएंगे, पल्पेक्टोमी के लिए। क्योंकि अगर पिन पॉइंट एक्सपोजर हो तो हम पल्पोटोमी के लिए जाएंगे, पिन पॉइंट हो, लेकिन अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है तो फिर पल्पेक्टोमी के लिए जाएंगे, पल्प को कंप्लीटली रिमूव करेंगे। नेक्स्ट अल्टरनेटिव ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का जो अल्टरनेटिव है वो कौन सा ड्रग है, सेलिकोक्सिब। नेक्स्ट है मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम लो एनीमिया, ये किस में होता है, किस एनीमिया में, पर्निशियस एनीमिया में। उसके बाद कंफर्म टेस्ट ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या है, प्लाज्मा फेरेटिन। उसके बाद हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस C पेशेंट विच इम्प्रेशन मटेरियल इफ कोल्ड स्टेरिलाइजेशन इज टू बी डन। अगर हेपेटाइटिस B और C का पेशेंट है और इम्प्रेशन मटेरियल अगर आपने उसकी कोल्ड स्टेरिलाइजेशन कर ली है तो आपने कौन सा इम्प्रेशन मटेरियल सेलेक्ट करना है, सिलिकॉन रबर। इसके बाद अल्जनेट इम्प्रेशन ड्रॉपलेट ऑन इट ड्यू टू साइनरेसिस, वही है। पोर्सिलिन जो है वो लूजेस स्ट्रेंथ विदाउट एनी लोड, यानी विद पैसेज ऑफ टाइम के साथ वो स्ट्रेंथ लॉस करता है, इसके कहते स्टैटिक फटीग। नेक्स्ट है मॉडिफाइड विडमैन प्लेप, ये हम मॉडिफाइड विडमैन प्लेप ये जो है पेरियो का क्वेश्चन है जिसमें हम क्लेविकुलर इंसिजन देते हैं एट द लास्ट पर, आखिर में हम क्लेविकुलर इंसिजन देते हैं, इसे कहते हैं मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप। क्योंकि बाकियों में तो हम
क्लेविकुलर इंसर्जन से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एट द लास्ट ये देते हैं। वाई फ्लश हैंड पीस एंड ईयर स्प्रे, इसके जो ऑप्शन थे वो दिया था डिफिसाइल। नेक्स्ट है 7 mm पॉकेटिंग डेप्थ विद, यानी 7 mm पॉकेटिंग डेप्थ विद मोबिलिटी इनटू 7, नो कैरीज नो ट्रामा। तो इसमें 7 mm पॉकेटिंग डेप्थ हमें पता है कि पॉकेट इनिशियल यानी सबसे पहले जो हमारे साथ सल्कस है या जिंजावल क्रेविस या जिंजावल सल्कस है, उसकी नॉर्मल डेप्थ जो है वो हमारे साथ 1 to 2 mm है। लेकिन अगर 4 mm से ज़्यादा हुआ तो इनिशियल पॉकेटिंग डेप्थ, अगर 6 mm से ज़्यादा हुआ तो डीप पॉकेट डेप्थ। अब इसमें 7 mm से पॉकेटिंग डेप्थ ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी पेरियो लीजन है, ठीक है। फिर बाद में सेकेंडरी ये एंडो है, ठीक है। ये पेरियो एंडो जो रिलेशनशिप है उसके एमसीक्यूज है, लेकिन इसमें प्राइमरी ये पेरियो लीजन है, बाद में फिर इससे एंडो डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारे साथ है कैलकुलस अदर नेम, वही ओडोंटोसियालोलिथियासिस। उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो सियालोलिथ के लिए, सिल्वरी स्टोन के लिए हम करते हैं देखने के लिए, गोल्ड स्टैंडर्ड सियालोग्राफी है, ठीक है। सियालोलिथ इन फ्लोर ऑफ द माउथ अगर मौजूद है तो बेस्ट रेडियोग्राफी लोअर ओक्लूजल है, वो हम पढ़ चुके हैं। पेरियो एंडाइसिस 3 विद सब जिंजावल कैलकुलाई, व्हाट टू डू इन फर्स्ट अपॉइंटमेंट। याद रखना पेरियो में जो भी पेशेंट आपको आएगा फर्स्ट अपॉइंटमेंट, चाहे जिंजवाइटिस हो चाहे आपका पेरियोडोंटाइटिस हो, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे आपने स्केलिंग ही करनी है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? प्रोफेशनल स्केलिंग। तो याद रखना जब भी आपका पेरियो का पेशेंट आएगा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा? स्केलिंग। नेक्स्ट है फ्लोरोसिस टेस्ट, फ्लोरोसिस ट्रीटमेंट लीस्ट इन्वेजिव। फ्लोरोसिस के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं जो लीस्ट इन्वेजिव है वो है माइक्रो एब्रेजन। नेक्स्ट है लीस्ट इफेक्टिव ब्लीचिंग, यानी ब्लीचिंग किस पर लीस्ट इफेक्टिव है? वो टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग पर मेनली हम विनीर वगैरह देते हैं, इस पर ब्लीचिंग का बहुत कम इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमल ब्रशिंग टाइम, जो हम ब्रशिंग करते हैं वो कितने हैं? 2 से 4 मिनट ऑप्टिमल ब्रशिंग टाइम। उसके बाद 17 इन पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ वी शेप, वही है कि पेशेंट जो है वो आ गया उसका वी शेप लेशन है सर्वाइकल एनिमल मार्जिन पर और उसका ब्रोक्सिज्म की हिस्ट्री है तो उसका अब फ्रैक्शन है। नेक्स्ट न्यू सिलिका आइडेंटिफ्राइज, जो हमारे साथ टूथपेस्ट है आइडेंटिफ्राइज है उसमें जो न्यू सिलिका है वो कौन सा है? वो कैल्शियम फॉस्फेट एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट है। नेक्स्ट हमारे साथ है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, किसकी वजह से होता है? एप्स्टेन बार वायरस। उसके बाद साइफाइलेटिक कॉलर जो बनता है वो प्राइमरी साइफाइलस में बनता है, ठीक है। ये ओरल मेडिसिन से जो हमारे साथ इन्फेक्शन से हुआ है। नेक्स्ट ये सर्जी के लिप या पेलेटल क्लोजर टाइम विद रूल ऑफ 10 इफ पेशेंट कम विद 5 ml हेमोग्लोबिन 5 mm वेट पॉन्ड, यानी जो हमारे साथ लिप या पेलेट का हमने क्लोजर करना है वो जो रूल ऑफ 10 है कि उसका सब कुछ, उसका वेट भी 10 होना चाहिए, उसका जो है वो हेमोग्लोबिन भी 10 होना चाहिए, उसका जो है वो मंथ भी 10 होनी चाहिए। वो जो उसमें ये क्या करे कि लेकिन अगर पेशेंट आया उसका 5 ml है मतलब, तो क्या करना है? लिप सर्जरी आफ्टर सुटेबल वेट एंड, यानी लिप सर्जरी आफ्टर सुटेबल वेट। जब उसका सुटेबल वेट अचीव हो जाएगा, कितना होगा? 5 पाउंड की जगह पे 10 हो जाए और हेमोग्लोबिन भी ज़्यादा हो जाए, फिर हम पेलेटल रिपेयर करेंगे, ठीक है। लिप या पेलेटल रिपेयर करेंगे क्योंकि 10 पे करेंगे, 5 पे नहीं करेंगे। उसके बाद है टेरोटोजन मेडिकेशन इन चाइल्ड ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट की जो चाइल्ड है उसमें जो काज है टेरोटोजन मेडिकेशन वो कौन से एस्पिरिन करता है। नेक्स्ट है ओपीजी ओवरलैप टीथ। ओपीजी में कौन से टीथ ओवरलैप करते हैं? वो है प्रीमोलर्स। उसके बाद रूट फ्रैक्चर एक्सरे बेस्ट हमारे साथ सीबीसीटी है विद एंगल पेरिपिकल, जो रूट फ्रैक्चर के लिए। उसके बाद रेस्ट मिनिमम डायमीटर, जो हम रेस्ट देते हैं रिमूवल पार्शियल डेंचर में, चाहे ओक्लूजल हो, इंसाइजल हो या प्रोक्सिमल हो, उसमें रेस्ट की मिनिमम डायमीटर आपने कितना बनानी है? फॉन्ट 8 mm से फॉन्ट 5 mm या फॉन्ट 8 mm।
उसके बाद है डेंचर आरपीआई इंडिकेशन। आरपीआई जो है वो कहाँ इंडिकेटेड है, कैनेडी क्लास 1 में। ये आरपीआई और आरपीआई कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ प्रॉब्लम क्या होता है उसमें, इंसिडेंस ऑफ हीलिंग कम होता है। उसके बाद विच डेंचर जो है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ पेशेंट में देंगे, कास्ट पार्शल डेंचर। उसके बाद मोस्ट कॉमन पैटर्न बोन लॉस जो पेरियोडोंटाइटिस में होता है। बोन लॉस पेरियोडोंटाइटिस में दो तरह के होता है, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेकिन जो मोस्ट कॉमन पैटर्न है वो हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद म्यूकोजल चेंज इन स्मोकर आल एक्सेप्ट। याद रखना जो म्यूकोजा में जो चेंजेस, याद रखना स्मोकर में जो जीसीएफ है, जिंजावल क्लेविकुलर फ्लूइड है, वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। ठीक है, तो म्यूकोजल चेंजेस इन स्मोकर तमाम ऑप्शन दिए थे, सिवाय ये कौन सा था, जीसीएफ फ्लो डिक्रीज। बाकी तमाम चीज़ें जो है थे। ठीक है, कहते हैं म्यूकोजल चेंजेस स्मोकर आल एक्सेप्ट। यहाँ पे दिखा है जो गलत है वो है आल एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट जो है वो जीसीएफ फ्लो डिक्रीज, जीसीएफ फ्लो डिक्रीज नहीं होता है, ये इसका आंसर था, लेकिन एक्चुअली जीसीएफ इंक्रीज होता है स्मोकर में। नेक्स्ट है एज इफेक्ट ऑन पेरोडेंशियम। पेरोडेंशियम पर एज के क्या इफेक्ट है कि माइटोसिस डिक्रीज होती है और टर्नओवर रेट भी डिक्रीज होती है। उसके बाद सेनाइल कैरीज का क्या मतलब है, रूट कैरीज। ओवर ड्राइंग टू डेंटिन, कोलेजन उसके कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कैनाइन स्वेलिंग फ्लक्चुएंट एंड पेनफुल मेलाइज एंड फीवर ट्रीटमेंट। कैनाइन पे स्वेलिंग हुआ है, वह फ्लक्चुएशन है, पेनफुल है, मेलाइज है और फीवर ट्रीटमेंट तो वह क्या है, वहाँ पर हम यानी कैनाइन टूथ है, वहाँ पे स्वेलिंग हुआ है, फ्लक्चुएशन है, पेनफुल है, मेलाइज भी है पेशेंट को, फीवर भी है, तो हम वर्टिकल इंसिजन देंगे। सबसे पहले वहाँ ड्रेनेज करेंगे, फिर उसके बाद आरसीटी करेंगे, क्योंकि ड्रेनेज करेंगे पस वगैरह निकलेगा। तो यानी ये एब्सेस है जिसमें मेलाइज भी है, पेरिविकल एब्सेस है, इसमें मेलाइज भी है, आपको फीवर भी है, पेनफुल कंडीशन भी है, फ्लक्चुएशन भी है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल इंसिजन दे के ड्रेनेज करेंगे ताकि वहाँ प्रेशर कम हो जाए, फिर उसके बाद आरसीटी करेंगे। नेक्स्ट है पेशेंट को ट्रामा हुआ है लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ है, स्लाइट मोबिलिटी है टूथ का, कितने टाइम के लिए हम स्प्लिंट लगाएंगे, 2 वीक्स के लिए। लार्ज टूथ विथ थ्रो पल्प चैम्बर एंड सिंगल रूट, मतलब लार्ज टूथ है जिसका दोनों पल्प चैम्बर 2 है जो एक दूसरे से मिल चुके हैं, लेकिन सिंगल रूट है तो ये जिमिनेशन का केस है। ठीक है, जिसमें यानी जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें सिंगल रूट होता है, 2 क्रोन होते हैं। क्यों, क्योंकि जो टूथ जर में वो उसका जो क्रोन पार्ट है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद एक्चुअली लेकिन रूट तो एक ही है। उसके बाद टूथ अबिकली रेडियो ओपेक, टूथ के एपेक्स पर वहाँ पे रेडियो ओपेसिटी दिखाई देता है। यह है कॉन्डेंसिंग ओस्टाइटस, जहाँ पे बोन डिपोजिशन होता है। ठीक है, जब आप एक्सरे करोगे, रेडियोग्राफ है, तो टूथ के रूट के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रेडियो ओपेक एरिया होगा। वैसे वो एरिया रेडियोलुसेंस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेडियो ओपेसिटी होता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वहाँ बोन डिपोजिट हुआ है, वो है कॉन्डेंसिंग ओस्टाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिक्स, वही इन्फॉर्म का सेट है। 5 ईयर चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ थंब सकिंग, 5 साल का बच्चा है, थंब सकिंग हिस्ट्री है। थंब सकिंग 2 साल तक नॉर्मल है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। हु डज नॉट लिसन टू पेरेंट्स, को नहीं सुनता है, अब क्या करोगे, थंब सकिंग नहीं छोड़ता है, तो टंग क्रिप जो अप्लायंस है वो देना है। स्मॉल रेडियो ओपेक बाल टाइप स्ट्रक्चर ऑन 5, यानी 5th टूथ है और उस पर स्मॉल रेडियो ओपेक बाल टाइप स्ट्रक्चर है, बाल की तरह स्मॉल रेडियो ओपेक। यह है डेंस इवाजिनेटस। एक है डेंस इनविजिनेटस। डेंस इनविजिनेटस ये है कि इनामल यानी टूथ में जो है वो इनविजिनेशन है, मतलब डिप्रेशन है, वो इनामल डेंटिन की तरफ नीचे की तरफ गए। एक है डेंस इवाजिनेटस, ये आउट ग्रोथ, ये आपको टूथ पर ऐसा बाल दिखाई देगा रेडियो ओपेक, ये है डेंस इवाजिनेटस। नेक्स्ट है इन्फेक्शन इन सेकेंड मोलर स्प्रेड टू, सेकेंड मोलर में इन्फेक्शन है, कहाँ स्प्रेड करेगा, सबमैंडिबुलर स्पेस है। उसके बाद जिंजावल इनलार्जमेंट काज बाई, वही पेनिट्वाइन है। प्रिवेंशन ऑफ टिश्यू वर्ड मूवमेंट एंड डेंचर सपोर्ट है। प्रोक्सिमल रीजन मोस्ट क्वेश्चन जो है जस्ट बिलो कॉन्टैक्ट पॉइंट है। फ्रैक्चर समस में जो होता है रिस्टोरेशन में, वो रेजिस्टेंस पंप की वजह से होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 इम्प्लांट 3 mm है। स्टेरिलाइजेशन टाइम जो है वो 121 डिग्री पर 15 मिनट है। शॉर्ट क्लिनिकल क्रोन पर अमरगम, वही स्लॉट हम देंगे रिटेंशन के लिए। सीलेंट जो है वो परमानेंट फर्स्ट मदर पर अप्लाई करेंगे। कोबल स्टोन अपेयरेंस क्रोन डिजीज में। लेथल डोज ऑफ फ्लोराइड एडल्ट के लिए 5 से 10 है। नॉर्मल रेंज
इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट फीमेल में वो कितना है हमारे साथ 3 से 20 mm पर आवर इन ऑप्शन वाज करेक्ट। उसके बाद बायोप्सी जो है हम 10% पार्मलिन में थे। टीबी ड्रग जो आई प्रॉब्लम करता था एथम्बिटोल। बेंजोडाज़ेपिन एंटीडोट वो है फ्लूमिनाजिल, बेंजोडाज़ेपिन एंटीडोट है। उसके बाद अपॉइड्स एंटीडोट हमारे साथ नेलेक्सोन है। और उसके बाद जो है वो टाइफाइड रूट आप इन्फेक्शन जो है वो फीकल और ओरल है। और उसके बाद हेपेटाइटिस जी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस डी के जो इन्फेक्शन है अकर ओनली इन हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन अकर ओनली इन हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट में होता है। उसके बाद फॉर्सलिन जो है वो प्योर गोल्ड के साथ जो है फ्यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि नॉन ऑक्साइड लेयर बन जाता है। उसके बाद मोस्ट कॉमन कैंसर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। प्री मैलिग्नेंट लीजन एरिथ्रोप्लेकिया है। फंगल प्री मैलिग्नेंट लीजन हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस है। ठीक है, फंगल जो प्री मैलिग्नेंट लीजन है वो हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस है। और प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो सपाइन पोजीशन में डेंटल ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इन्फीरियर वेना कवा कंप्रेस होगा। और उसके बाद ट्राइजमिनल न्यूरोलजिया ड्रग ऑफ चॉइस कार्बामेज़ापिन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डीप कैविटी प्रिपरेशन में वो रिमेनिंग डेंटिटी थिकनेस है। सेलाइन इस आर्गेनोसेलाइन कपलिंग एजेंट है। गेमा 2 जो है वो हाई कॉपर अमलगम एलाई में एलिमिनेट हो जाता है। इनहेरेंट प्रॉब्लम विद डेंचर इन कैनेडी क्लास 2 में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कैनेडी क्लास 2 में वो स्टेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट इनिशिएटर बेंजाल बेंजाल कार्बोनेट है। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट पोटो इनिशिएटर जो है वो कामपुर क्यूनोन है, कंपोजिट पोटो इनिशिएटर। उसके बाद बिसजेमेटेक डेमे जो बायफंक्शनल, उसका नाम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब है? स्टेरिलाइजेशन आल किस्म के बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगल और ऑर्गेनिज्म विथ स्पोर भी किल करता है, बैक्टीरियल स्पोर। लेकिन ये है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन इन प्राइमरी टूथ पल्प ब्लीडिंग स्टार्ट। जो प्रेशर पे कम अप्लाई किया उससे ब्लड नहीं रुक रहा है तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पल्पेक्टोमी करेंगे। रेडोलोसेंट वेल सब्सक्राइब एरिया अराउंड अपर 1 or 2 वेल सर्कमस्क्राइब एरिया है। रेडियो अराउंड है, टूथ एपेक्स पे नहीं है। रेडोलोसेंट है तो वो है लेटरल पेरोडोंटल सिस्ट या रेडिकुलर सिस्ट। क्यों? क्योंकि सर्कमस्क्राइब एरिया है। अराउंड अगर एपेक्स पे था तो अपिकल सिस्ट हम कह सकते हैं, लेकिन ये लेटरल पेरोडोंटल सिस्ट या रेडिकुलर सिस्ट। उसके बाद मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन जो फेस में वो नेजल बोन है। नेजल बोन फ्रैक्चर जब हो तो ब्लीडिंग फर्स्ट लाइन वहाँ से एपिटेक्सिस होता है, ब्लीडिंग होता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, लीन फॉरवर्ड एंड ब्रीथ फ्रॉम माउथ। पेशेंट को कहेंगे कि आप आगे की तरफ हो जाओ, माउथ से सांस ले लो। कंट्राइंडिकेशन ऑफ नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। जो नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन हम कब नहीं करेंगे, जब पेशेंट खुद ब खुद ब्रीथिंग कर सकता हो तो फिर क्या ज़रूरत है, पेशेंट टेकिंग स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। उसके बाद इन एनाफिलैक्सिस डोज ऑफ एपिनेफ्रिन कितना देंगे, 1000 ml में 0.3 ml। उसके बाद MTA का क्या फ़ायदा है कार्बन डाइऑक्साइड पर पल्पेक्टोमी में, क्या एडवांटेज है MTA ओवर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ शॉर्ट सेटिंग टाइम, कि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये पहली वीडियो हमारी हुई जिसमें हमने जो 26 और 27 के MCQs डिस्कस किए। बाकी इसके जो है 26 और 27 के कुछ MCQs जो है वो 28 और जो 29 का जो फाइल है उसमें मौजूद है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस तरह हमारे जो प्रीवियस MCQs है वो भी डिस्कस हो जाएंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आप वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बाकी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाओगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ आपको जो है वो रैपिड रिवीजन कोर्स, शॉर्ट वीडियो, फास्ट वीडियो आपको डेंटल थेरेपेटिक्स के भी मिलेंगे। उसके बाद आपको जो है वो ऑपरेटिव के भी मिलेंगे, और आपको रिमूवेबल पार्शियल डेंचर के भी मिलेंगे, कंप्लीट डेंचर के भी मिलेंगे, उसके बाद पेरियो के भी मिलेंगे,
जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।